हे फ्रेंड्स, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि दुआन सेंगजी से पूछ रहा था कि मिंग वही लड़का है क्या जिसे तुम लाइक करती हो। तो ये देखकर सेंगजी समझ जाती है कि कल रात को उसने दुआन को अपने सीक्रेट क्रश के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। फिर वो बोलती है मिंग मेरा सीक्रेट क्रश नहीं है और पूछने लगती है कि कल उसने क्या क्या बोला था, बट दुआन उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर सेंगजी का मुंह बन जाता है। दुआन पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, मगर वो कोई जवाब नहीं देती, बल्कि दुआन से पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो, तुम्हें अभी तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई। फिर दुआन कहता है कि हाँ मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, तो तुम ही कोई ढूंढ दो। फिर सेंगजी बोलती है कि मेरी सभी फ्रेंड्स मेरी एज की हैं और मेरी सीनियर मेरी एज की हैं। इस पर दुआन कहता है कोई नहीं, मुझे वो सब चलेंगी। तो सेंगजी कहती है कि क्या तुम मेरी एज की लड़कियों को डेट कर सकते हो, तुम्हें तो छोटी लड़कियां पसंद नहीं थी। फिर दुआन बोलता है कि लड़की का 20+ होना ज़रूरी है। ये सुनकर सेंगजी सरप्राइज हो जाती है कि अगर दुआन चाहे मुझे भी डेट कर सकता है, क्योंकि मैं भी तो 20+ हूँ। दुआन ये सब बोलकर खुश हो रहा था कि उसने सेंगजी को कंफर्म कर दिया है कि वो दोनों भी डेट कर सकते हैं। फाइनली सेंगजी अपने घर पहुंच जाती है और सबके लिए वो गिफ्ट्स लाई थी, बट यान को उसके लाए हुए सनग्लासेस पसंद नहीं आते, पर फिर भी वो सनग्लासेस को रख लेता है क्योंकि सेंगजी फर्स्ट टाइम उसके लिए कुछ लेकर आई थी। सब डिनर कर एंजॉय कर रहे होते हैं और यान भी बहुत खुश था क्योंकि वो फन टाइम को मिस कर रहा था जब जब वो अपनी बहन को परेशान करता है। नेक्स्ट डे दुआन अपने उसी दोस्त से मिलता है जिसकी शादी होने वाली है। वो दुआन से पूछता है कि उस लड़की के बारे में जिसे वो लाइक करता है और उसे बोलता है कि जल्दी उसे प्रपोज कर दो, कभी कोई और उसे प्रपोज ना कर दे। दुआन बोलता है अगर उसे मुझसे कोई अच्छा मिलेगा तो मैं उसके लिए खुश होऊंगा। उसका दोस्त पूछता है कि क्या वो किसी और को लाइक करती है। फिर दुआन उसे बताता है कि उसका सीक्रेट क्रश काइंड ऑफ है और वो सबको अच्छे से ट्रीट करता है। इतने में उसका दोस्त बोलता है कि क्या वो तुम्हारी ही तो बात नहीं कर रही थी। फिर वो बोलता है कि अरे ऐसा नहीं हो सकता और सोचने लगता है कि कहीं मैं ही तो उसका सीक्रेट क्रश तो नहीं। अब वेडिंग डे दिखाया जाता है। यहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, तभी दुआन भी आ जाता है। फिर सभी से मजाक करने लगता है। दुआन बार बार यान को परेशान कर रहा था, तो यान ने सेंगजी के साथ अपनी सीट चेंज कर ली। फिर दुआन सेंगजी के पास मैसेज करता है कि तुम्हें बहुत दिन बाद देखकर मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसके बाद वो इशारे करने लग जाता है मैसेज रीड करने के लिए। सेंगजी मैसेज रीड कर लेती है बट कोई रिप्लाई नहीं करती। सेंगजी स्ट्रॉबेरी खाना चाहती थी बट उससे पहले किसी और ने उठा लिया था। दुआन ये सब नोटिस करता है और फिर उसे वो नॉन स्टॉप उसके क्रश के बारे में पूछने लगता है। तब सेंगजी उसे अटक अटक के जवाब देने लगती है। फिर देर हो चुकी थी तो सेंगजी यान से घर चलने के लिए कहती है, बट यान मना कर देता है, तो सेंगजी अकेले घर जाने लगती है। फिर दुआन भी उसके पीछे आ गया और बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई की कार की कीज़ ले रखी हैं, तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। सेंगजी उसे मना करती है बट फिर बाद में चलने के लिए तैयार हो जाती है। दुआन एक स्टोर से स्ट्रॉबेरी लेकर सेंगजी को देता है। सेंगजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खाने लगती है और दुआन को भी कहती है खाने को। फिर दुआन कहता है कि अपने हाथ आगे करो और तभी वो सेंगजी के हाथ से स्ट्रॉबेरी खा लेता है। ये देखकर सेंगजी शॉक हो जाती है, बट दुआन बहुत ज़्यादा खुश था। अब ये दोनों घर पहुंचते हैं। दुआन पूछता है कि तुम कल हॉस्टल जा रही हो ना, मैं भी कल जा रहा हूँ, दोनों साथ में चलते हैं। फिर उसे वो एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जो बहुत ही सुंदर था और सेंगजी दुआन को थैंक्स कर अंदर चली जाती है और अपने रूम में जाकर वो फ़ोन चेक करती है कि अचानक से अगर कोई ब्रेसलेट गिफ्ट करे तो क्या मतलब होता है। तब शो होता है कि अगर कोई लड़का लड़की को गिफ्ट कर रहा है तो इसका मतलब है वो उसे लाइक करता है। तो ये देखकर सेंगजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि क्या दुआन भी मुझे सच में लाइक करने लगा है। अब नेक्स्ट डे दुआन सेंगजी को पिक करने आता है और दुआन की नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर सेंगजी उसे ब्रेकफास्ट खाने को देती है, मगर वो वापस सेंगजी को ही खिला देता है क्योंकि उसने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। फिर सेंगजी उसे हाफ हाफ कर देती है और आधा दुआन को दे देती है। दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, तभी वहां दुआन का पुराना दोस्त आता है जो सेंगजी को देखकर पूछने लगा कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर वो कहता है कि अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जियांग है। फिर दुआन कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा।
फिर वो दुआन और सेंगजी को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। सेंगजी पूछती है कि ये जियांग कौन है। तब दुआन उसे बताता है कि ये वही लड़की है जिसने उस दिन तुम्हारे ऊपर पानी फेंका था, कि तुम खुद सोचो क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है। फिर सेंगजी कहती है कि अरे हाँ, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड वो है ना जो तुम्हारे साथ उस दिन एयरपोर्ट आई थी। तो ये सुन दुआन मन में मन बहुत ज़्यादा हंसने लगा, क्योंकि सेंगजी ने उसकी कंपनी की डायरेक्टर को उसकी गर्लफ्रेंड समझ लिया था। सेंगजी उसकी तरफ देखती है और दुआन अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। फिर सेंगजी अपने हॉस्टल पहुंच जाती है और सामान रखने के बाद वो दुआन को बाय करने जाती है। दुआन उसका पहले से ही वहाँ वेट कर रहा था। ये सब रोज़ देख लेती है। फिर सेंगजी के अंदर आने के बाद रोज़ उससे पूछती है कि क्या तुम उसे सच में बहुत ज़्यादा लाइक करती हो? अगर हाँ तो तुम्हें उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए। तब सेंगजी बताती है कि दुआन ने उसे बचपन से सिस्टर की तरह ट्रीट किया है, मैं कैसे उसे अपनी फीलिंग्स बता सकती हूँ। फिर रोज़ समझाती है कि पहले तुम छोटी थी इसलिए वो तुम्हें बहन की तरह ट्रीट करता था। क्या अब भी उसका बिहेवियर तुम्हारे साथ पहले जैसा है? नहीं ना, मतलब अब वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। तो ये बात सेंगजी को भी कहीं ना कहीं सही लग रही थी। दूसरी तरफ दुआन जो कार में था उन बातों को याद करने लग जाता है कि जब मैंने सेंगजी को क्रश के बारे में पूछा तो वो रुक रुक कर जवाब दे रही थी और वो अपने क्रश से मिलने मेरे होम टाउन तक भी अकेली आ गई थी। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं ही उसका सीक्रेट क्रश हूँ? ये सारी बातें वो खुश होकर अपने दोस्त से बताता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि मैंने तो कहा था ना, तो वो तुम्हें ही लाइक करती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सेंगजी अपने फ्रेंड के साथ कैफ़े होती है। इतने में दुआन का कॉल आ जाता है और सबके रिक्वेस्ट करने पर वो सबके सामने उसे कॉल पिक कर लेती है। दुआन पूछता है कि क्या हम दोनों बाहर डिनर करने जा सकते हैं? सेंगजी कहती है हाँ बिल्कुल, बट कल मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम परसों चलेंगे। तब दुआन मान जाता है और तब सेंगजी की सारी फ्रेंड्स की फाइनली अपने क्रश के साथ बिना किसी बहाने डेट पर जा रही है। सिंह पूछती है कि अब मिंग का क्या? सेंगजी बोलती है वो सिर्फ मेरा दोस्त है और तभी सिंह ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर डेट वाले दिन उसके फ्रेंड उसके अच्छे से तैयार करती हैं और जब सेंगजी नीचे आई तब दुआन उसे देखता ही रह जाता है और उसकी तारीफ़ करने लगता है और फिर बताता है कि उसे किसी से मिलवाने ले जा रहा है। तब सेंगजी का मूड ऑफ हो जाता है और सोचती है कि दुआन ने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने ले जा रहा है। तब ये दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। वहाँ एयरपोर्ट वाली लड़की बैठी हुई थी जिसे दुआन ने ही बुलाया था कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, इसलिए वो बहाना करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की क्लियर कर देती है कि मैं दुआन की गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी कंपनी डायरेक्टर हूँ और उस दिन एयरपोर्ट इसलिए आई थी क्योंकि दुआन की तबीयत ख़राब थी और मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी, इसलिए मुझे तुमसे बिना मिले ही वहाँ से जाना पड़ा। और दुआन तुम्हारी बहुत केयर करता है क्योंकि उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह रोते हुए देखा है। तब वो बताता है कि मैंने पहले सेंगजी को बचपन में रोते हुए देख लिया था, अब मेरे दिल ये नहीं देख पाता, अब मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। फिर सेंगजी को समझ आ जाता है कि उसे कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी और तभी दुआन वहाँ अपने सभी कोवर्कर्स के साथ आता है और सब दुआन से पूछने लगी कि ये लड़की कौन है। फिर वो बताता है कि ये मेरी दोस्त है और ये सुनकर सेंगजी हैरान हो जाती है क्योंकि पहली बार उसने उसे अपनी सिस्टर नहीं बताया था। सेंगजी चुप बैठी थी। तब दुआन कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से जा सकते हैं और जिसके बाद उसने ऐसा ही किया। सेंगजी का हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर ले आता है और बाहर आकर पूछता है कि क्या अब हम दोनों दूसरे रेस्टोरेंट चलें? सेंगजी कुछ बोल ही नहीं पाती है क्योंकि वो तो अभी तक भी शौक में थी दुआन के हाथ पकड़ने की वजह से। फिर दुआन उसका हाथ छोड़ देता है। फिर सेंगजी पूछती है कि क्या तुमने डायरेक्टर को बोला था कि वो मुझे सच्चाई बताए? दुआन कहता है कि हाँ, ताकि सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सके और हमारे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये दुआन को देखती ही रह जाती है। फिर दुआन पूछता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं। फिर इसके लिए दोनों थिएटर पहुंचते हैं। फिर उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि क्या चल रहा है। वो उन्हें बताती है कि आज मैं घर लेट आऊँगी। ये सुनकर सारी दोस्त खुश हो जाती हैं। दुआन पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो? तब वो बता देती है कि अपनी रूममेट से। दुआन ने उसके लिए कॉफ़ी ली थी जिसके अंदर मिल्क एडिड था। सेंगजी बताती है कि वो मिल्क से उसे एलर्जी है, तो दुआन शॉक रह गया क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं था।
तभी वो कॉफ़ी वापस करने गया, मगर जब तक वो वापस आया सेंगजी के चिक्स पे एलर्जी की वजह से रेडनेस आ चुकी थी, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि सेंगजी ने अपने फेस को कवर कर लिया है और फिर दुआन ने मेडिसिन ला कर दी उसे। तभी वो दुआन को देखने लग जाती है। इसके साथ ही हमारी इस एपिसोड की यहाँ एंडिंग हो जाती है।